जरा तसव्वुर कीजिए, कोफा की ठंडी और खामोश रात अपने साए फैला चुकी है। कूफा की उन खामोश रातों में पता नहीं कितने राज दफन हैं। गलियां वैरान हैं, दरवाजे बंद हो चुके हैं और चिराग एक एक करके बुझ रहे हैं। दरवाजे तो बंद हैं, मगर अंधेरों में चलने वाले अभी जाग रहे हैं। लेकिन एक मकान ऐसा है जहां अभी रोशनी बाकी है। उस घर में एक औरत बेदार बैठी है। नींद इन आंखों से रूठ चुकी है। मेरे अंदर एक तूफान बरपा है। चेहरे पर इस्तराब, आंखों में खौफ और दिल में एक ऐसा फैसला जो तारीख पर गहरा निशान छोड़ने वाला है। ये एक फैसला मुझे हमेशा के लिए आबाद करेगा या तबाह कर देगा। से के सामने एक प्याला रखा है, आम सा प्याला, मगर इसके अंदर वो शय है जो पूरी उम्र के बाद दिल को जख्मी करने वाली है। वो धीरे धीरे उस मशरूब में जहर शामिल कर देती है। इस एक प्याले में मेरी लालच और किसी की मौत छुपी है। मगर ये जहर जिस हिस्ती के लिए तैयार किया जा रहा है वो रसूल अल्लाह के नवासे, जन्नती नौजवानों के सरदार हजरत इमाम हसन बिन अली हैं, जिनको ये जहर दिया गया है। वो रसूलुल्लाह के फूल हैं। आखिर कोई उनके साथ ऐसी बेवफाई कैसे कर सकता है? मगर सवाल यह है कि जादा बिन्तुल अशअस आखिर कौन थी? वो अहले बैत के करीब कैसे पहुंची? अशअस की बेटी इस अजीम घराने तक कैसे आई? क्या ये पहले से तय था? उसके वालिद अशअस बिन कैस अपने कबीले के सरदार थे और कोफा की सियासत में उनका बड़ा असर रसूख था। कोफा उस वक्त ताकत के तवाजुन का मरकज बन चुका था। सियासत में रिश्ते नहीं, सिर्फ ताकत और मफादात देखे जाते हैं। इमाम हसन ने मुसलमानों का खून बहने से रोकने के लिए खिलाफत से दस्तबरदारी इख्तियार की, मगर सियासत को हमेशा मुस्तकिल इस्तेहकाम चाहिए होता। जंग तो रुक गई है, मगर साजिशें अभी भी जिंदा हैं। खुली जंग मुमकिन ना थी, इसलिए रास्ता वो चुना गया जो सबसे कम दिखाई देता है। जहदा तक पर्दे के पीछे से दौलत और मुस्तकबिल के वादे पहुंचाए गए। ये दौलत और इख्तिदार तुम्हारा होगा, बस इस एतमाद को तोड़ दो। मदीना के इस पुरसकून घर में किसी को अंदाजा ना था। एक दिन इमाम हसन को मशरूब के जरिए खामोशी से जहर दे दिया। काम मुकम्मल हुआ, मगर मेरा दिल क्यों कांप रहा है? जहर ने जिस्म में हिलचल मचा दी। तकलीफ इतनी शदीद थी कि जगर के टुकड़े बाहर आ रहे थे, मगर उन्होंने किसी इंतकाम की इजाजत नहीं दी। जब इमाम हुसैन ने पूछा, भाई आपको जहर किसने दिया? क्या आप उसे कत्ल करना चाहते हैं? इमाम हुसैन ने कहा, मेरे भाई मुझे बताइए ये किसने किया है, मैं उसे अपने हाथों से सजा दूंगा। तो सब्र के पैकर इमाम हसन ने फरमाया, अगर जहर देने वाला वही है जो मेरे ख्याल में है तो अल्लाह उसे सख्त सजा देगा। इमाम हसन ने फरमाया, नहीं मेरे भाई, अल्लाह बेहतर इंसाफ करने वाला है। मेरी वजह से अब किसी बेगुनाह का खून नहीं बहना चाहिए। आखिरकार रसूलुल्लाह के नवासे इस दुनिया से रुखसत हो गए और जिस दुनिया के लिए उसने एतमाद का कत्ल किया वो उसे कभी ना मिली। मुझे धोखा मिला। मेरे हिस्से में सिर्फ सदियों की बदनामी आई। तारीख ने उसके नाम पर हमेशा के लिए बदनामी की मोहर लगा दी। ये दास्तान सिर्फ माजी का वाकया नहीं बल्कि एक सबक है।
اقتدار کی چمک دھوکا ہے، تاریخ ہمیشہ سچ بولتی ہے۔